दोस्तों, भूमध्य सागर से इस वक्त की सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज खबर सामने निकल कर आई है, जिसने पूरी दुनिया की राजनीति और सामरिक संतुलन को हिलाकर रख दिया है। भारत और तुर्की के बीच जो टकराव लंबे समय से चल रहा था, आखिरकार अब वो फट पड़ा है और जिस बात का डर था वही चीज अब सच हो चुकी है। तुर्की ने भारत को चुनौती दी, भारत ने बार बार धैर्य दिखाया, लेकिन जब हद पार हो गई तो भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसने न केवल तुर्की को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरी दुनिया के सुपर पावर्स को भी हैरान कर दिया। भूमध्य सागर की लहरों पर अब सिर्फ एक नाम गूंज रहा है, भारत। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की की उस हरकत से जिसमें उसने भारत के युद्धपोत आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश की। रात के अंधेरे में तुर्की के चार युद्धपोत भारतीय युद्धपोत को घेरते हैं और खुलेआम धमकी दी जाती है कि अगर भारत ने पीछे नहीं हटाया तो परिणाम भुगतने होंगे। भारत उस वक्त चुप रहा, भारत ने संयम बरता, लेकिन तुर्की भूल गया था कि भारत चुप रहता है जब तक उसकी सहनशीलता टूट न जाए। और जैसे ही भारत का सब्र का बांध टूटा, हालात बदल गए। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यकीन रहा कि अगर मेरी बातों में सच्चाई होगी तो लोग खुद उसे सुनेंगे और फैलाएंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक विनम्र अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक ईमानदार पत्रकार मानते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। भारत ने तुर्की को 8 घंटे का अल्टीमेटम दिया। साफ शब्दों में कह दिया गया कि अगर त्रिकंद को घेरना बंद नहीं हुआ और तुर्की नेवी को पीछे नहीं हटाया गया तो भारत जवाबी कार्रवाई करेगा, और वो भी ऐसी कि तुर्की कभी भूल नहीं पाएगा। दुनिया की नजरें लगी थी कि आखिर भारत क्या करेगा। क्या भारत सिर्फ धमकी देगा या फिर सचमुच इतिहास में दर्ज होने वाला कदम उठाएगा? और फिर वो हुआ जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। भारत ने तुर्की के सबसे बड़े एनर्जी सेक्टर को निशाना बना डाला। तुर्की भूमध्य सागर में अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए जिस विशाल गैस पाइपलाइन पर निर्भर था, भारत ने उसी पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी। धमाके से समुद्र कांप उठा, आग की लपटें आसमान को छूने लगीं और कुछ ही मिनटों में तुर्की की सबसे बड़ी एनर्जी लाइन ध्वस्त हो गई। यह सिर्फ एक पाइपलाइन का ध्वस्त होना नहीं था, यह तुर्की की रीढ़ पर सीधा वार था, क्योंकि युद्ध में सबसे बड़ा हथियार होता है दुश्मन की ऊर्जा सप्लाई को काट देना। जब किसी देश के घरों में अंधेरा छा जाए, फैक्ट्रियों के पहिए रुक जाएं और युद्धपोत बिना ईंधन के खड़े रह जाएं, तो समझ लो उसकी कमर टूट चुकी है। यही भारत ने किया। तुर्की के माथे पर अब सिर्फ डर की लकीरें हैं। उसकी संसद से लेकर उसकी सेना तक सब बौखला गए हैं। भारत ने न केवल तुर्की के एनर्जी सेक्टर को हिलाया बल्कि भूमध्य सागर में अपने 4